बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जब इंसाफ फराहम करने वाले इदारे खुद अपने आप को या अपने ही इदारे को इंसाफ फराहम न कर सकें और जो वो इदारे और उन इदारों के सरबराहान खुद अपने आइन की के तहत जो उठाए गए हलफ की पासदारी न कर सकें और उस हलफ को पायमाल कर दें, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि इंसाफ के दरवाजे आम साइलिन पे बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गुज़िश्ता 1 साल से बहरान का शिकार है और उस बहरान की जो बुनियादी वजह बताई जा रही है वो एक फर्द की, यानी जो उस इदारे के सरबराह हैं, यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की अना की खातिर ये इदारा मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। वैसे तो एक सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब ने एक व्लॉग किए, उसमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि पार्लियामेंट तो पहले ही नामुकम्मल है लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी नामुकम्मल है। सुप्रीम कोर्ट खुद भी नामुकम्मल है। 5 मुअज़्ज़ज़ जजेस की जो आसामियां हैं सुप्रीम कोर्ट में वो खाली हैं। 17 में से सिर्फ 12 जजेस काम कर रहे हैं। 50,000 से ज़ायद मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं चुकी हैं और तकरीबन 1 साल का अरसा हो गया है 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में तैनात नहीं हो सके। और अब जुडिशल कमीशन का जो इजलास है सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती के लिए वो नहीं बुलाया जा रहा। तो नाज़रीन, इस हवाले से आपको पता होगा कि अपना जुडिशल काउंसिल के पिछले इजलास में जो तनाज़ात खड़े हुए, जो मामलात खड़े हुए, जिसके बाद जस्टिस काजी फाइज साहब समेत दीगर जजेस को ख़त लिखना पड़े और उसके बाद फिर उस इजलास की जो ऑडियो रिलीज़ की गई, उस ऑडियो में इंतहाई मतलब हैरान कुन इंकशाफात सामने आए कि इंसाफ फराहम करने वाला इदारा खुद अंदरूनी सियासत की नज़र हो चुका है और ख़ुद अंदरूनी तौर पे बहुत बुरी तरह से तकसीम का शिकार है। तो नाज़रीन, इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी एक ख़त लिखा है गुज़िश्ता दिनों, आपने देखा होगा और आपकी नज़रों से गुजरा होगा, वो ख़त पब्लिक भी हो चुका है। तो नाज़रीन, इस ख़त ने मज़ीद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को जो है वो इम्तिहान में डाल दिया है और अब इस वक्त जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब मजबूर हैं कि वो आइन के तहत लिए गए हलफ की पासदारी करें। नाज़रीन, आइन के जो मुख्तलिफ जो शिकें हैं, उन शिकों का अगर हम जायज़ा लें तो फिर जो अपना सुप्रीम कोर्ट का जब कोई जज रिटायर होता है तो विदिन 30 डेज जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलवा के और उस जगह पे नए जज की तैनाती कर दी जाती है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि यहाँ 1 साल होने को आ गया है और यहाँ 5 जजेस रिटायर हो चुके हैं और 5 आसामियाँ खाली हैं और 50,665 केसेस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब हैं कि उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही जाने का। अब की बार जो नए जज इन खतूत की तहरीक में शामिल हुए हैं वो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। अब उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ मिलकर एक मुश्तरका खत लिखा है जो मंजर-ए-आम पे भी आया है और उस खत में बुनियादी तौर पे उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से कहा है कि वो फौरी तौर पे जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाएं और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों को तैनात किया जाए। मगर सुप्रीम कोर्ट के जजों की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अब तो जुडिशल कमीशन का इजलास बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, क्योंकि इससे पहले उनकी जो अकलियत थी, अक्सरियत नहीं, उनकी जो अकलियत थी वो 4 जजों पर मुश्तमिल थी। मगर अब जस्टिस मंसूर अली शाह के जुडिशल कमीशन का रुकन बनने के बाद अब वो मजीद अकलियत में चले गए हैं और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ 9 रुकनी अदालती कमीशन में से सिर्फ 3 वोटें उनके पास हैं, बशमूल उनकी अपनी, यानी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनके बाद जो सीनियर जज हैं एक जस्टिस एजाजुल एहसन और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नामजद करदा कमीशन के जो हैं एक रिटायर्ड जज जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी। तो ये 3 वोटें हैं अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के पास और इनके मुकाबले में 6 जो वोटें हैं अब वो आ गई हैं दूसरी साइड पे, जिसमें सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा शामिल हैं, जस्टिस तारिक मसूद हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं,
फिर हुकूमत के अटॉर्नी जनरल हैं अशतर औसाफ अली, हुकूमत के लॉ मिनिस्टर हैं आज़म नज़ीर तारड़, और फिर पाकिस्तान बार कौंसिल के जो एक नामजद रुकन होते हैं जुडिशल कमीशन में, वो भी जो है उन 6 जुडिशल कमीशन के अरकान में अब शामिल हो चुके हैं, जो चीफ जस्टिस के नामजदगियों को मानने से कतई इनकार कर भी चुके हैं, मुस्तरद भी कर चुके हैं। तो नाजरीन, इस तरह और कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने जो मुख्तलिफ किस्म के बेंचेस बनाए हुए हैं उनमें सिर्फ उन केसेस को प्रायोरिटी दी जा रही है, यानी जो पॉलिटिकल केसेस हैं। बाकी जो आम सालीन के केसेस हैं, ये मैं मुतवातिर कहता हुआ आ रहा हूँ कि पिछले मतलब 2-2.5 दहाइयों से स्टोर रूम्स में पड़े गल सड़ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि आम सालीन जो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में वो दरबदर हैं, वो ठोकरें खा रहे हैं, कभी उस दफ्तर तो कभी उस दफ्तर। लेकिन अगर पॉलिटिकल केसेस आ जाए, या अगर कोई ऐसा केस के जिसमें जो बेंच बनाया जाए उसको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे उनके हवाले से एक बेहतरीन किस्म के तासुरात सामने आए या उनको शोहरत मिल सके, तो उन केसेस को प्रायोरिटी दी जाती है। तो नाजरीन, आपको ये बताते हुए मुझे खुद शर्म भी आ रही है और मैं खुद हैरान भी हूँ, और मैं आपको ये बताना ज़रूरी भी समझता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि वो जजेस जो ऐसे केसेस लेते हैं जिनमें उनको शोहरत हासिल हो सके, या वो जो मखसूस पॉलिटिकल केसेस लेते हैं, उनके पीछे उनका एक मकसद कार फरमा होता है। उनका मकसद ये कार फरमा होता है कि जब वो वहाँ से रिटायर्ड होके जाएं तो फिर मतलब वो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनमें उनको स्पेशल जगह मिल सके, या फिर उनको मतलब यूँ समझ लें कि वो उनको पॉलिटिकल स्पेस मिल सके, वो रुकन असेंबली बन सकें, सेनेटर बन सकें, मिनिस्टर बन सकें। तो बहुत सारी जो है वो ये चीज़ें होती हुई आई हैं, होती हुई आ रही हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया, चेयरमैन नेब बना दिया गया, एक और पता नहीं किसी कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया, और हर तरफ से उनको भारी रकूम मिल रही थी, और उधर से सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट की रकूम अलग से मिल रही थी। तो इस तरह के फवायद जो है ना, ये जजेस को फिर ले डूबते हैं। तो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल है, 5 जजेस नहीं हैं। सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जो मुश्तरका खत लिखा है उसकी हाइलाइट्स में आपको बता दूं। उसमें कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 175(8) के तहत जुडिशल कमीशन का इजलास फौरी तौर पे होना चाहिए, कि ये जो आला अदालतों में असामियों को पुर करने की आइनी जिम्मेदारी है, ये बुनियादी तौर पे जुडिशल कमीशन के हर रुकन के ऊपर आती है। वो कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ चीफ जस्टिस इसका ठेकेदार नहीं है। 9 रुकनी जो कमीशन है, या फिर सूबों के बाद में अरकान मिला के 13 रुकनी, इन सब की इनफरादी तौर पे जिम्मेदारी है कि तमाम आइनी अदालतों के अंदर कोई खाली असामी ना रहे। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और इंतहाई नापसंदीदा बात है कि जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 असामियां खाली हैं जो इस साल फरवरी 2022 से अब तक 9 महीने हो चुके हैं, पुर नहीं की जा सकी। यह है कि हमारी जो आपसे चीफ जस्टिस से मुलाकातें हुई हैं वो बेनतीजा रही हैं, और हम में से एक जो सीनियर कोलीग हैं जो कि जुडिशल कमीशन के रुकन हैं, जस्टिस काजी फाइसा, वो पहले ही आपको 28 सितंबर को इस हवाले से एक खत लिख चुके हैं। हमने आईन पाकिस्तान के तहत हल्फ उठाया है कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसका दिफा करेंगे, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के आइन का, और हमें यकीन है कि मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस जो हैं वो कानूनी सूरत-ए-हाल से मुकम्मल तौर पे आगाह हैं, उस कानूनी सूरत-ए-हाल से जिसकी वजाहत सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में अल जिहाद ट्रस्ट के एक फैसले में की थी। नाज़रीन, मतीउल्लाह जान साहब के इन कमेंट्स के बाद या इन बातों के बाद मेरे ख्याल में अब कोई इबाम नहीं रह जाता। अब बात खुल के सामने आ चुकी है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब किसी सूरत जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वो बाकायदा तौर पर माइनॉरिटी में आ चुके हैं, और जब वो कोई चीफ जस्टिस माइनॉरिटी में आ जाए तो फिर यकीनन वो अपने पसंद के
जजेस की तैनाती उसके लिए जो है वो पॉसिबल नहीं रहती। और इस वक्त भी ऐसा ही हो रहा है कि मेरिट को का कत्ल करके और चीफ जस्टिस उमर साहब बंदियाल साहब अपनी ही मर्जी के जजेस तैनात करना चाह रहे हैं, जिसके आगे एक दीवार खड़ी हुई है और उस दीवार को तोड़ पाना चीफ जस्टिस उमर साहब बंदियाल साहब के लिए मुमकिन नहीं है। तो इसलिए वो इस वक्त जुडिशल काउंसिल का जो इजलास है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, वो नहीं बुला रहे और शायद ना बुलाएं, इसलिए कि उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। तो नाजरीन, होना तो ये चाहिए कि ऐसे इदारों को आइन की पासदारी करनी चाहिए और आम साइलिन के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए और साइलिन को मसावी हुकूक फराम किए जाने चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। गरीब साइलिन धक्के खा रहे हैं और पॉलिटिकल और अमीर साइलिन आते हैं और आधी रात को भी अदालतें खुल जाती हैं, उनको इंसाफ मिल जाते हैं। छुट्टी के दिन भी अदालतें खुल जाती हैं, उनको इंसाफ मिल जाते हैं। और वो ये कहते हैं कि हमारे केस की आज ही समाप्त की जाए, तो उसके हवाले से भी स्पेशल बेंच तश्कील देकर उनके केसेस की उसी दिन समाप्त की जाती है। तो ये दोहरा मयार ख़त्म होना चाहिए अदालतों को, और आम साइलिन में तफरीक नहीं डालनी चाहिए। साइलिन में तफरीक नहीं होनी चाहिए। साइलिन के हुकूक बराबर होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर इस्लामाबाद के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, उसका तासुर आम तौर पर पब्लिक में बहुत मनफी जा रहा है और उसके असरात आने वाले दिनों में बहुत बुरे पड़ सकते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।